हम ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमको दाम चाहिए, हमको 90 पैसा मजदूरी बहुत कम मिल रही है। कितना चाहते हैं? हम 250 रुपए प्रति क्विंटल चाहते हैं। ये सरकार क्यों नहीं दे रही? ये सरकार हम लोगों के प्रति न उसकी नीयत अच्छी है न नीयत अच्छी है। पर हमारी मांग है कि हमारी भी सुननी चाहिए, हमें भी मजदूरी अन्य प्रदेशों के भांति मिलनी चाहिए। मेरी बात आप सुने, सब्जी 20 रुपए से नीचे नहीं मिल रही है, महंगाई पर पहुंचती है। तो नमक की थैली है कितने की यहाँ बोलिए, 20-25 रुपए महंगे नहीं है, 2 रुपए किलो नमक बिकता है। सरकार की मंशा है कि कोटेदार अब भी बेईमान है, नियत खोर है। कहाँ से नियत खोरी हो रही है? 9,000 रुपये महीने में किसी का परिवार नहीं चल सकता। छोटे से अमीर की बात छोड़ो, कोटेदार जो है इनकम पे आ जाए तो उसको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। ये बताइए कि पिछली सरकारों में कोटेदार ज्यादा खुश था कि अभी? पिछले सरकारों में। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द काऊ काऊ न्यूज। उत्तर प्रदेश का माहौल लगातार गर्माते जा रहा है। जो माहौल है वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, चुनाव करीब है और उससे पहले एक बार फिर लखनऊ के अंदर सैकड़ों कोटेदार जो हैं वो पहुंच चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। उन्होंने विधानसभा मार्च का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही चारबाग के पास पुलिस इन्हें रोकती है, पकड़ती है और बसों में भर के इको गार्डन भेज देती है। अभी हम मौजूद हैं उनके साथ और बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है भाई साहब? संतोष मिश्रा मेरा नाम है, मैं जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर हूँ, कोटदार संघ का। आज आप लोग इतनी दूर से यहाँ आए हैं, जिला संत कबीर नगर, और आपके साथ सैकड़ों लोग हैं, पूरे प्रदेश से सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं। सैकड़ों नहीं, 40,000 की संख्या में आज थी। 40,000 की संख्या, अनुमानित संख्या, LIV जो रिपोर्ट आती है 40,000 की संख्या थी। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कर क्या रहे हैं आप? इतनी बड़ी संख्या में आज पूरी राजधानी, मैडम जी, पूरी राजधानी जान रही है कि हम लोग अपनी मानदेय को लेकर के, अपनी रोजी रोटी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमको दाम चाहिए, काम के बदले में दाम चाहिए। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक, सिस्टम के अंतिम व्यक्ति तक इसका निवाला पहुंचाते हैं और हमको मिल रहा है सिर्फ 90 पैसा। 90 पैसा कहीं चल रहा है? 1 रुपए के नीचे कहीं चल नहीं रहा। पहले चलता था कि 10-20 साल पहले 10-20 पैसा चलता, 90 पैसा चलता। सरकार तो कहती है आप लोग काम ही नहीं करते हैं, राशन ऊपर से रख लेते हैं जो आता है दूसरों के लिए। ये सरासर गलत है, सरासर हुआ। आजकल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जिस तरीके से आप बैंक में पैसा रखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती है, उसी तरीके से राशन की व्यवस्था है। ये जो शिकायतें और जिस तरीके आधार समाज में फैलाई गई हैं, ये सरासर गलत है। अब सिस्टम बदल चुका है, काम करने का तरीका बदल चुका है। ये एकदम, अगर किसी के ऊपर और आरोप लगाया जाता है तो रानी से, व्यक्तिगत रंजिश से प्रेरित आरोप रखते हैं। सरकार आप लोगों से रंजिश निकाली है क्या? नहीं, जो शिकायत करता होता है, हम जैसे आप कर रही है ना कि राशन रख लेते हैं, जो शिकायत करता होते हैं वो रंजिश पर शिकायत करते हैं। ये कहा जा रहा है कि पिछली जो सरकारें थी वो कोटेदार उनसे ज्यादा परेशान रहते थे, ये सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। सरकार बढ़िया काम कर रही है। अरे आपसे बता रहा हूँ, इसी सरकार में हम लोगों ने जानों का आहुति देकर के कोरोना में और गरीबों तक राशन पहुंचाए हैं। डबल राशन वितरण होता था, या तो मेडिकल के लोग खुले मन से चलते थे, या तो पुलिस, या तो कोटेदार खुले मन से। हम लोग, काफी लोग दिवंगत हो गए, काफी लोग कोरोना वायरस से मर गए, फिर भी हम लोग पीछे डटे रहे। हम अपने घर पे राशन बांटते थे, मेरा पूरा परिवार अंदर रहता था और इस तरीके से साधारण थी। हमको एक किनारे हम बैठ करके सोते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, पूरे पब्लिक के टच में है। हो सकता हो इनको इस माहौल में, इस भयावह माहौल में हमने काम किया है सरकार के प्रति, लोगों के प्रति। आपको पैसा तो मिल रहा है ना, पैसा मिला तो काम नहीं कर। क्या होगा? आप 90 पैसे में क्या होता है? इस महंगाई के दौर में 90 पैसे में आप क्या कर लेंगे? हमारा 45 कुंटल राशन है, 4100 कमीशन हुआ, 4100 में मेरे बच्चे जी जाएंगे। महीने का, एक महीने का सरकार देती है। कोई और योजना मिल रही होगी, ऐसे थोड़ी ना कि किसी योजना, कोई योजना नहीं। वो तो कह रहे हैं गरीब मजदूर आदमी जो है वो अमीर हो रहा है। अमीर गरीब की मजदूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने हित के हक की बात कर रहा हूँ, अपने रोजी रोटी की बात। कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, गरीब आदमी है आप, तो वो सरकार तो कह रही है गरीब आदमी अमीर हो गया। आप दूसरे एंगल से क्वेश्चन कर रही हैं, आप दूसरे एंगल से। हम ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमको दाम चाहिए, हमको 90 पैसा मजदूरी बहुत कम मिल रही है। कितना चाहते हैं? हम 250 रुपए प्रति क्विंटल चाहते हैं। क्या लगता है सरकार देगी? हर अन्य प्रदेशों में दिया जा रहा है। ये सरकार क्यों नहीं दे रही? ये सरकार हम लोगों के प्रति न उसकी नीयत अच्छी है न नीयत अच्छी है। नहीं, कहते तो है कि सबका साथ सबका विकास। कोई नहीं कहता है। टैगलाइन है भाई। नहीं, कोई नहीं कहता है। ये आप आज का समाज, आज का दौर देख लीजिए। अब देखिए, हम लोग 17 में इनको लाए, 19 में लाए, 22 में लाए, और यदि हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम इनको हर हाल में यहाँ से, है ना, वहां से उठा करके इसे यहाँ रख देंगे। कर पाएंगे आप? क्या एकदम। और हम 80,000 लोग हैं। 80,000 कर क्या लेंगे? क्या बात कर रही है? 80,000, यदि एक कोटेदार के घर में, सिर्फ घर में 10 वोट होगा तो 8 लाख वोट होगा। और आप डिवाइड कर लिए, आप परिणाम देख लीजिए, कम से कम 100 विधानसभा सीटों में 2000, 4,000, 6,000 से जीत हार का फैसला हुआ। तो अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो परिवर्तन कर देंगे। मान वास्तव बता रहा हूँ, पर्दे के पीछे, सारी हार जीत के पीछे प्रमुख मुद्दा हम ही लोग रहते हैं। हम ही लोग सरकार बनाते हैं, हम ही लोग सरकार गिराते भी हैं, क्योंकि हम पब्लिक के टच में हैं हमेशा। किसी मुखिया के पास, किसी प्रधान के पास, किसी पार्षद के पास, उस आबादी का प्रत्येक व्यक्ति हर महीने नहीं जाता होगा, लेकिन हम लोगों के पास हर घर का एक व्यक्ति आता है। हर घर का एक व्यक्ति आता है, हर महीने आता है, फिर भी इतनी अनदेखी हो रही है। हाँ, अनदेखी तो हो रही है। कमीशन बढ़ाने की मांग है। इस कमीशन के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों का अन्य प्रदेशों की भांति कमीशन बढ़ाया जाए। क्यों नहीं बढ़ा रही है सरकार? क्योंकि देखिए, वो तो कह रही है गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। आप लोग तो इतनी मेहनत कर रहे, क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? क्या मंशा लगा? अब ये तो लगता है कि उनके
मन में, सरकार के मन में है कि हम लोगों के पास कहीं अन्य तरीके हैं कमाने के, जो कि कोई स्रोत नहीं बचा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, सब अंगूठा लगने के बाद तुरंत तौल के सरकारी कांटे से दिया जाता है। लेकिन आप लोग घोटाला का तो कांटे में कुछ घोटाले का अब कुछ बचा ही नहीं, कांटा ऑनलाइन चलता है, जो कि सरकार ने ही कांटा उपलब्ध कराया है। उसकी अधिकतम तौल 50 किलो है। हम लोगों की दूसरी मांग ये भी है कि कांटे का वेट बढ़ाया जाए, उसे 50 किलो से 60-70 किलो तक वजन का किया जाए, जिससे हम उसी कांटा से ठेकेदार से तौल के माल भी ले सकें और उसी से वितरण करें। अच्छा, क्या लगता है, ये आरोप लग रहे हैं कि पिछली सरकारों में कोटेदारों को तो इतना नहीं मिलता था, आपकी सरकार तो फिर भी 90 पैसा दे रही है। नहीं, पिछली सरकारों में भी इसके पहले भी 70 रुपए हम लोगों को मिलता था, ऐसा नहीं है। और इधर 10 सालों में सिर्फ 20 पैसे बढ़ा, जो कि अन्य प्रदेशों में 200 रुपए कुंटल तक दिया जाता है। और न्यूनतम गारंटी भी है कि 20,000 रुपए अधिकतम महीने में मिलेगा। बीजेपी सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, गरीबों का विश्वास। क्या लगता है केवल टैगलाइन रह गया या वाकई में कुछ नहीं, गरीबों का ये जैसे पारदर्शिता तो वितरण में आई है। अब ये नहीं है, ज्यादा आरोप नहीं लगते। पहले आरोप लगते थे कि हमें खाद्यान्न नहीं मिला, अब पब्लिक भी यदि आरोप लगाती है कि हमें नहीं मिला, तो उसमें ये होता है कि उस परिवार के किसी न किसी व्यक्ति का अंगूठा लगा होता है। तो पारदर्शिता तो हुई है हर विभाग में, पर जहाँ तक ये है, हम लोगों की जो अपनी मांग है तो ये है कि हम लोगों को हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। जो हमारे लंबित भुगतान पड़े हैं, पुराने भाड़ा 5 से 17 तक का, उसे नहीं दिया जा रहा भाई? पुराना भाड़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो सिस्टम ऐसा लगाए हैं कि जब तक इतना परेशान हो जाता है कोटेदार की, अभी भी बहुत ज़्यादा हर जिले में 50% से ऊपर बिल लंबित पड़े हैं। तो हमारी मांग ये है कि हमारे पुराने भुगतान लंबित किए जाए, दिए जाए। गरीबों की सुन नहीं रही? नहीं, गरीबों की तो सुन रही थोड़ा बहुत, पर हमारी मांग है कि हमारी भी सुननी चाहिए। हमें भी मजदूरी अन्य प्रदेशों के भांति मिलनी चाहिए। मजदूरी कब बढ़ेगी चाचा, कब बढ़ेगी? जब योगी जी चाहेंगे। योगी जी चाह नहीं रहे हैं? चाह रहे हैं योगी जी, लेकिन योगी जी के पास हमारा पैगाम नहीं पहुंच पाया। हम लोग अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मीडिया यहाँ आती है, पैगाम नहीं पहुंच रहा होगा। क्या है पैगाम हमारा? फिर मीडिया का काम क्या होता है? पैगाम पहुंचाने का होता है। मीडिया सुने हमारी, हम लोगों का क्या दर्द है। देखिए, पहली बात तो आज के दौर पर महंगाई का समय है। हम लोगों को छोटे छोटे दुकानदार हैं सब। लोग कह रहे हैं महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं और क्या है? महंगाई तो है, क्यों नहीं है? आप किसी बच्चे को पढ़ाएं, क्या है बढ़ गई होगी? सुनिए, आप सुनिए, आपके यहाँ परिवार में बच्चे होंगे, वो बच्चे अगर विद्यालय जाते होंगे तो एक बच्चा की खाली गाड़ी की फीस कितनी जाती होगी? पैसे कितने जाते होंगे? 1000-1500 रुपए जाता है। 1,000-1,500 रुपए जाते हैं, और फिर बाकी और खर्चा। देखिए, पहली तो सरकार की नीति जो है शिक्षा के लिए है तो बढ़िया। मैं अब शिक्षा पर गया हूँ, शिक्षा के लिए है तो बढ़िया, लेकिन अभी सरकार की भी फुल नहीं चल रही, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में या तो संविदा से अध्यापक लगाए जाए। प्राइवेट जैसे अन्य प्रांतों में प्राइवेट विद्यालय बंद किए गए, जैसे नेपाल में, वैसे हमारे यहाँ भी बंद किए जाए। यहाँ तो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद करना अन्याय है। सरकार तो बंद कर रही है। तो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा सकता है बच्चों के लिए। तो सरकार बंद क्यों कर रही है? वो सरकार कहाँ बंद कर रही भाई? बंद हुए कितने सारे स्कूल बंद हुए, आपको नहीं पता? नहीं, जहाँ बच्चे नहीं थे वहाँ। हाँ। ये तो गलत है। और सुनिए, हम लोगों की डीलरों की मांग, डीलर जो हैं इसलिए परेशान है कि महंगाई के दौर पर 4 से और 10,000 रुपए तक की इनकी इनकम है महीने की। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, सरकार कह रही महंगाई नहीं, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। मेरी बात आप सुने, सब्जी 20 रुपए से नीचे नहीं मिल रही, आप महंगाई पर पहुंचती है। तो नमक की थैली है कितने की? आप बोलिए, आप बोलिए कितने की? आप बोले, आप नहीं खाते हैं? 20-25 रुपए महंगे नहीं है? 2 रुपए किलो नमक बिकता था। आप बोले कुछ क्यों नहीं महंगा? आप बताइए मुझे पहले। आप बेर बेर रिपीट कर रही हैं कि हम नहीं कर रहे हैं दादा, देखिए हम तो भड़क रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, सरकार का कहना है कि पिछली सरकारों में ज्यादा महंगाई थी। हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई हम लोगों को इसी से चलानी पड़ती है, क्योंकि डीलरों के पास अगर जमीन हो तो वो डीलरी क्यों करे? आप समझिए मेरी बात के लिए। और परिवार भी पालना होता है, उसके बाद महंगाई को भी झेलना होता है। छोटी छोटी दुकानें हैं, सभी गांव दुकानें हैं, सरकार की बनी हुई गांव दुकानें। अगर वो दुकानें ले ली जाएं तो दुकानदार भी पैदल हो जाएंगे। वो अब कोई मजदूरी नहीं करने पात्र रहेंगे, क्योंकि वो मशीन चला रहे। पहले तो वो हाथ से लिखते थे, अब वो मशीनें चला रहे। ई पास मशीनें दे दी गई हैं, उन मशीनों से वितरण किया जाता है। श्रीमान जी, उस वितरण में कोई घटतौली तो रह नहीं गई। एक तरफ अंगूठा लगता, एक तरफ जितना गेहूं आता मात्रा के अनुसार उतना गेहूं तोला जाता, चावल आता उतना चावल दिया जाता, कोई कम तो लेता नहीं है। सरकार की मंशा है कि कोटेदार अब भी बेईमान है, नियतखोर है। कहाँ से नियतखोरी हो रही है? तो पैगाम पहुंचाना चाहता मीडिया, मेरी पैगाम कहीं भेज रही है? हमारी मीडिया जो है देश की, पैगाम भेजे हमारा योगी साहब के पास तक। क्यों? मुख्यमंत्री जी उन तक पहुंचेगा तो कोई कार्रवाई कर पाएंगे? सुनिए, मुख्यमंत्री जी की इच्छाएं तो अच्छी हैं, लेकिन सोच नहीं अभी उनकी है हम लोगों की तरफ। हाँ, बस। चाचा ये कह रहे हैं कि इच्छाएं अच्छी हैं पर सोच नहीं है। क्या कुछ कहना है? महंगाई पर भी बात की इन्होंने, लेकिन आरोप तो पिछली सरकारों पर लगते हैं कि वहां पे इतनी महंगाई थी, अभी कहाँ महंगाई है? हम लोगों का मुद्दा महंगाई नहीं है। आपका मुद्दा है कि आपके जो आय है वो बढ़ाई जाए, जो इनकम है वो बढ़ाई जाए। 90 पैसा मिल रहा है जिसे आप 150 से 200 चाहते हैं, लेकिन उसी में बात की महंगाई की कि भाई 90 पैसे में हम कैसे अपना घर पालेंगे। इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ। इसमें हम लोगों का मुद्दा ये है कि लगभग 100 कुंटल के औसत से अगर दुकान रखी जाए, किसी की 90 है तो किसी की 110 है, लेकिन दुकान लगभग 100 कुंटल का अगर एवरेज लिया जाए तो कोटेदार की इनकम महीने में 9,000 हुई। 9,000 रुपये महीने में किसी का परिवार नहीं चल सकता है, क्योंकि उसमें कोटेदार को दुकान का भी देना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ता है,
उसी में वो अपना मोबाइल रिचार्ज करवाता है, क्योंकि जो बगैर मोबाइल कनेक्टिविटी के मशीनें नहीं चलती हैं। ये समस्या आपकी आज से है नहीं, पुरानी समस्या है। आप कई बार मांग की जा चुकी है कि भाई हमारा इनकम जो है बढ़ाया जाए, सुनवाई क्यों नहीं हो? अब ये सरकार पे है, हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। कहा जाता है टैगलाइन, देखिए हम फिर आपको कोट कर रहे हैं कि सरकार की टैगलाइन है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी हो, योगी जी हो या बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, वो बड़े मंच से खड़े होकर के ये बात कहते हैं कि गरीब आदमी अमीर हो रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठ रहा है। मानते हैं इस चीज? देखो ऐसा तो नहीं है। सरकार अब जैसे राशन वितरण का जो चलाए है, हम लोग राशन वितरण करते हैं तो राशन तो गरीबों तक पहुंचता है, क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम है, अंगूठा लगाता है, कांटा मशीन से अटैच रहता है। आप जितने कोटेदार हैं, कोई अमीर हुआ कि नहीं? ठीक, कोटे से अमीर कोई नहीं हुआ ना। कोटे से अमीर की बात छोड़ो, कोटेदार जो है अगर कोटे के उस इनकम पे आ जाए तो उसको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार कह रही है कि हमने सबको आय से अधिक, इनकम से अधिक जो है आय मिल रही है सबको, समय महंगाई कम पड़ गई है, इतनी आय हो रही है कि महंगाई नहीं। कोटेदारों के बारे में ये चीज अपवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। कोटेदार मजदूरी बढ़ा दी है हम। नहीं, मजदूरी नहीं बढ़ी है। 90 रुपए कुंटल हम लोगों को पहले भी मिल रहा था, 90 रुपए आज भी मिल रहा है। बढ़ाई होती तो अन्य सरकारें दे रही वो मुझको मिलता नहीं, यूपी में नहीं बढ़ाई। केवल दावे हैं, दावे हैं, वादे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। कह रहे केवल वादे हैं, वादे पर चल रही है सरकार। वादे पर चल रही है, लेकिन मजदूरी हम लोगों ने कहाँ बढ़ाई रही? 300 रुपए 400 रुपए एक छोटे से मजदूर की जो इनकम है रोज की, और हम लोगों को हमारी 35 कुंटल की दुकान है, 3000 रुपए मिलते हैं, उसमें हमें लेबर भी लगाना पड़ता है, हमको हमारे तो पास से जाता है सब जेब से जा रहा है। जो अरे जेब से। जब हम 8-10-15 दिन वितरण करेंगे तो हमें मजदूर लगाना पड़ेगा, तो वो 300 रुपए वो भी 400 लेगा। गरीब आदमी अमीर हो गया है चाचा। तो गरीब आदमी अमीर हो रहा है, लेकिन कोटेदार तो गरीब हो रहा है। कोटेदार गरीब कैसे हो गया? जब उसको आय से उतनी आमदनी मिलती है ना, गरीब तो होगा। आमदनी के हिसाब से, खर्च के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, गरीब तो होगा वो। गरीब हो गए हो। क्यों नहीं होगा? जब आय नहीं है, खर्च बढ़ ही रहे हैं, तो कोई कर्जा ले रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, आय सीमित है, खर्चे हो जाए। सरकार तो मजदूरों, किसानों, गरीबों के साथ खड़ी। तो कहा तो मजदूरों के साथ खड़ी, किसानों के साथ खड़ी, लेकिन कोटेदारों के साथ नहीं खड़ी। हर प्रदेश में 200 रुपए कुंटल है, गुजरात में मिनिमम 20,000 रुपए है। यदि आप उससे ज्यादा यदि ऑनटन आता है उसका, तो उसका भी 200 रुपए कुंटल ऐड होता है, तो 30 से 35,000 रुपए मंथली उनका बनता है। उत्तर प्रदेश सरकार इतनी अनदेखी क्यों कर रही है? ये उनकी मंशा है, वो क्या करना चाहती है, वो सिर्फ अपनी वोट नहीं दे रहे हो कर रही है। वोट देने से थोड़ा, वोट तो हर कोई ना कोई तो जीतता है हर साल। आज तक क्या वोट नहीं दिया? कि किसी ने वोट देने से कैसे होता है क्या कि इसकी सरकार बन गई, हमने वोट दे दिया तो सरकार बन गई, इसने नहीं दिया तो इसको वोट ना दिया। तो जैसे हम लोगों ने वोट ना दिया तो हमारा दुरुपयोग करे, मतलब कि हमारा विरोध करे सरकार, इसका यही मंशा है। ये बताइए कि पिछली सरकारों में कोटेदार ज्यादा खुश था कि अभी? पिछले सरकारों में क्या कुछ बेहतर था? बेहतर यह था कि ऑनलाइन नहीं था। अब हाँ भाई, पहले ये होता था कि जो बच जाता था, जो 10-25 कार धारक रहते थे, चले जाते थे जैसे बाहर, तो वो बच जाता था, तो आदमी अपना हाथ से ऑफलाइन करके उसको बेच लेता था, तो उससे बचत हो जाती थी। अब ऑनलाइन हो गया, मजदूरी बढ़। आरोप लग रहा है कि आप लोग अभी भी घोटालेबाजी करते कर हैं। लेंगे बताइए? आप अपना थंब लगाएंगे, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा कि मुझे 20 किलो गल्ला मिला, तो क्या आप गल्ला नहीं लेंगी? तो फिर कैसे आप आरोप लगा रही है? हम नहीं लगा रहे भैया, आप ही नहीं, सरकार की बात कर रहा हूँ, कैसे आरोप लगा रही है बता दीजिए आप। सब करेंगे क्या कोटेदार? आज आप लोग आए थे यहाँ पर। आज हमारी ये हुई है, हमारे जो भी प्रदेश के जितने जिले में, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, सब मंडल और तहसील के जो संगठन मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने घोषणा की है कि अगस्त महीने में हम लोग जब तक वितरण नहीं करेंगे, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर उपस्थित तमाम कोटेदारों से हमने बात की जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ मौजूद थे। मांग बहुत छोटी सी है कि सरकार बदल रही है, समय बदल रहा है और धीरे धीरे महंगाई का स्तर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, पर इनकम जो है आज भी वही की वही है जो अब से 10 साल 15 साल पहले हुआ करती थी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कोटेदारों की मांग बहुत साफ है कि सरकार हमारी आय को भी बढ़ाए। जिस तरह से अन्य प्रदेशों में 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए तक का जो पैसा है वो दिया जा रहा है, उसी हिसाब से हमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिया जाए, क्योंकि इतनी बढ़ती महंगाई में 9,000 रुपए में, 10,000 रुपए में अपने बच्चों को पढ़ा पाना, उन्हें खिला पाना और उनका जीवन यापन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउ काउ न्यूज़।